भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। महिलाएं अपनी संतान और संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। संतान सप्तमी पर सप्तमी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर शाम 5 बजे से शुरू होगा। इसका समापन 10 सितंबर को शाम 5:47 तक होगा। सप्तमी तिथि का सूर्योदय 10 सितंबर को होगा। यह इस दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाएगा। संतान सप्तमी 2024 का व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह अपने बच्चों की खुशहाली, सुख समृद्धि और सफलता को सुरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा वित्तीय चुनौतियों को कम करने में भी मदद करता है और माता पिता बनने का एक बेहतरीन साधन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संतान सप्तमी 2024 व्रत अपने बच्चों के लिए एक लंबी और समृद्ध जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियां और दुखों में राहत मिलती है। संतान सप्तमी पूजा विधि। सुबह स्नान करके अपना दिन शुरू करें, फिर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने और किसी भी परेशानी या दुख से राहत पाने के लिए व्रत रखने का संकल्प लें। इस खास दिन दोपहर से पहले पूजा पूरी करना बेहद शुभ होता है। संतान सप्तमी के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। अपने पूजा स्थल पर एक वेदी बनाएं और वहां भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां रखें। इसके बाद मूर्तियों का अभिषेक करें और चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद देवताओं को अक्षत, नारियल, सुपारी और अन्य पवित्र वस्तुओं को अर्पित करें। उनके सामने दीप जलाएं। अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिज्ञा करते समय भगवान शिव को एक पवित्र धागा बांधें। फिर आप इस धागे को अपने बच्चे की कलाई पर बांध सकती हैं। भोग के लिए आप खीर और पूरी जैसे व्यंजन शामिल कर सकते हैं और उन्हें देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप प्रसाद में तुलसी का पत्ता भी शामिल करें। आरती करके देवताओं को अपनी इच्छा व्यक्त करके पूजा का समापन करें। अंत में पूजा में उपस्थित सभी लोगों के बीच भोग वितरित करें। संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्राप्त करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व के बारे में बताने के लिए कहा था। इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी के व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई थी, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया संतान प्राप्ति के लिए वह इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर को प्राप्त किया।
रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।